बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, कराची NA 249 के इलेक्शन को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में क्या चल रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चार बड़ी जमातें जो कि इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं, इनकी जो इलेक्शन कंपेन उन्होंने की है, इस इलेक्शन कंपेन के हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि ये इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा। क्योंकि कुछ बड़ी जो जमातें हैं वो पहले से ही अपनी हार को तस्लीम कर चुकी हैं और इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने का मकसद जो है वो इस इलेक्शन को जीतना नहीं है, बल्कि उनका जो मकसद है वो कुछ और ही है। वो ऐसा क्यों, इन इलेक्शंस में क्यों हिस्सा जो है वो ले रही हैं, वो अपनी हार के हवाले से क्यों सोच रही हैं और क्या साजिशें हैं जो उनके जहनों में चल रही हैं, बल्कि बहुत सारी जो है वो चीज़ों पर वो अमल भी कर रहे हैं। इस हवाले से आज की इस व्लॉग में अहम खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, व्लॉग में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं चार बड़ी जमातें, यानी कि मुस्लिम लीग नून हो गई, इसके अलावा पीपल्स पार्टी हो गई, इसके अलावा PSP जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात है, और इसके अलावा हुकूमत की जमात PTI जो है। ये चार बड़ी जमातें हैं जो कि इस मरतबा कराची NA 249 के इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ PMLN के हवाले से, जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जो है वो मैदान में उतारा है। गुज़श्ता इलेक्शंस में NA 249 कराची से शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उन्हें जो है वो PTI के उम्मीदवार फैसल वावडा के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मरतबा PMLN ने जो है वो नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है जो कि मिफ्ता इस्माइल हैं। लेकिन नाजरीन, मिफ्ता इस्माइल ख़ुद ही अपनी जीत के हवाले से पुरुम्मीद नहीं है। उनकी जानिब से ये क्यों है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो ये इलेक्शन जो है वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो जमात है, उनकी जमात ने उन्हें इस हलके का टिकट दिया और उनसे ये कहा कि आप इस हलके में इलेक्शन लड़े, तो पार्टी के हुक्म के तहत वो जो है वो इस हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका जो अपना हलका था वो वो NA 249 नहीं था, उनका अपना हलका NA 244 था वहाँ से। लेकिन पार्टी के हुक्म पर जो है वो इस हलके में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि वो जो है वो मतलब उनकी जो अपनी डायरेक्शन थी वो 244 जो उनका अपना हलका था और ये जो 249 है इस तरफ नहीं है। और ख़ास ही साथ ही साथ नाजरीन, ये जो हलका है ये काफ़ी पेचीदा हलका भी है क्योंकि इस हलके में 30% पख्तून, 30% पंजाबी और 30% उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। मज़ीद भी बहुत सारी यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कंपेन भी चलाई गई है, ये उनकी जानिब से इकरार भी सामने आया कि वो कंपेन जो है वो अच्छे अंदाज में नहीं चलाई जा सकी क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी मिफ्ता इस्माइल साहब को वही नहीं मालूम थी कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। यानी कि अपने अपने कुछ वोटर्स होते हैं मुख्तलिफ जमातों के, तो उन्हें इस हलके में अपने वोटर्स का ही अंदाज़ा नहीं था कि उनके जो वोटर्स हैं वो कौन है, तो वो अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट ही जो है वो नहीं कर पाए। ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि कहते हैं जी कि वो तो सिर्फ पार्टी के हुक्म पर जो है वो ये लड़ रहे थे। बहरहाल इस कंपेन में जो एक चीज़ उन्होंने कही है वो सिर्फ चूँकि इस हलके में पानी का बहुत मसला है तो वो इसी नाम पर जो है वो वोट ले रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का एक रवायती अंदाज़ रहा है। कोई जो है जिस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो बात या कंपेन भी जो है वो उनके हवाले से नहीं की गई। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से ही इस हलके में अपसेट है कि वो इस हलके से जीतेगी। उन्हें जो है वो इस हवाले से मतलब कह तो रहे हैं कि वो उम्मीद है, लेकिन
अंदर से जो है वो नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं आता हूँ पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात के ऊपर। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो तो उनकी जमात पहले से ही ये कंफ्यूज थी कि वो इस इलेक्शंस में हिस्सा ले भी या ना लें, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो ले लेते हैं और इस इलेक्शंस में हिस्सा लेने का जो उनका मकसद है वो इलेक्शंस को जीतना जो है वो नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो इस हल्के में हारेंगे ही। और 2018 के इलेक्शंस में भी वो जो कि खातून उम्मीदवार थी उनकी वो छठे नंबर पर जो है वो इन 2018 में भी आई। इस इलेक्शंस में उनका हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ यही है कि उनकी जो पार्टी थी वो पब्लिक में मर रही थी और उसकी जो है वो जो वैल्यू थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही थी। इन इलेक्शंस में हिस्सा लेकर वो जो खुद को जो है वो मीडिया में डिस्कस कराना चाहते थे, अवाम में डिस्कस कराना चाहते थे, ताकि उनकी जो एक वैल्यू है उसको जो है वो इंक्रीज किया जा सके। और लेकिन दूसरी तरफ अगर वो जब वो ये इलेक्शन हारेंगे तो इसका भी एक इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा। लेकिन बड़ी सख्त एक बात उनकी जानिब से, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से कही गई जो मुझे तो ज़ाती तौर पर अच्छी नहीं लगी। उनका ये कहना है कि हमारी जो आवाम है उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो इसलिए अगर वो हार भी जाते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम की मेमोरी शॉर्ट है तो वो बाद में भूल भाल जाएंगे, लेकिन जो असल काम वो करना चाहते हैं यानी कि अपनी जो वैल्यू है ख़ुद को अवाम में डिस्कस कराना, वो जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर वो ख़ुद को करवा लेंगे। तीसरी तरफ मैं आता हूं तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी के ऊपर मैं बात करता हूं। तो पीपल्स पार्टी जो कि सूबाई हुकूमत भी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 8000 वोट यहां से ले सकी। और जो कादिर खान है वो जो है उन्होंने इस मरतबा भी 2018 में भी और अभी भी जो है वो उन्हीं को ही टिकट जो है वो दिया गया। बहरहाल कादिर खान जो है वो ख़ुद ही ये उनकी जानिब से इकरार सामने आया है कि वो तो जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून से वो डिसहार्ट हो गए क्योंकि उन्हें जो है वो टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और उनका जो अपना हल्का था वो जो है वो 248 जो है वो उनका अपना हल्का था, 249 जो है वो उनका हल्का जो है वो नहीं था। तो मतलब वो पहले से ही वो इस दिल जो है वो छोड़ चुके हैं। वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी में इसलिए आए थे क्योंकि मुस्लिम लीग नून से उन्हें वो टिकट नहीं मिला, उस पर वो दिल बर्दाश्ता हो गया और पीपल्स पार्टी में वो आए तो उन्हें जो है वो टिकट दे दिया गया 2018 में भी और अब भी खैर वो दे दिया गया। लेकिन उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। उनके हवाले से ये कहा भी जा रहा है कि वो जो है वो साजिशें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन नज़दीक आते ही जो तरक्याती काम थे वो मंजूर किए गए और मुख्तलिफ जगहों पर तरक्याती काम जो है वो उस हल्के में कराए गए ताकि जो है वो ये आवाम से वोट लेने के लिए, और ना सिर्फ ये बल्कि सूबाई हुकूमत ने जो कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है उन्होंने जो है वो पीटीआई के ऊपर, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के इस मरतबा के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जो है वो FIR वगैरह भी जो है वो उनकी जानिब से काटी गई और टैंकर माफिया के साथ भी जो है वो मिले हुए हैं, क्योंकि ये इस हल्के में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो सूबाई हुकूमत खुद ही टैंकर माफिया के साथ मिलकर तो जो है वो आवाम को लूट रही है। आखिर में नाज़रीन PTI की जानिब से मैं PTI के हवाले से मैं बात करता हूँ तो PTI के कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो PTI ने इस मरतबा जो टिकट दिया है उम्मीदवार को वो एक नौजवान उम्मीदवार को दिया है और वो वर्कर को दिया है, किसी मशहूर शख्सियत को टिकट नहीं दिया गया। और ऐसे शख्स को टिकट दिया गया है कि जो NA 249 का ही रिहायशी है, वहाँ पर 20-22 साल से ही उसी जगह पर वो मुकीम है और वहाँ के जो नौजवान हैं, नौजवान बड़ी तादाद में जो है वो PTI के उस उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं और उसकी जो कैंपेन है वो भी की जा रही हैं। और वो इस हवाले से भी पूरी उम्मीद है कि वो चूँकि उसी हल्के से हैं तो तमाम नौजवानों के साथ, ख़ास तौर पर उनकी जो ऑडियंस है जो कि PTI की हमेशा से रही है, नौजवान, उन्हें जो है वो उन्होंने टारगेट किया है और वो इस मरतबा भी उनका साथ दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्हें जो है वो अपने हल्के के मसाइल मालूम हैं और उन्होंने इकरार भी किया कि अपने वो हल्के के मसाइल जो है वो, जिनमें ख़ास तौर पर मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने सिर्फ पानी की बात नहीं की, पानी का मसला तो है उसे वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पानी के मसले के साथ साथ
साथ अहम एजुकेशन का जो मसला है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि एजुकेशन यानी कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो बनवाना चाहते हैं और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी वो बेहतरी लाने के लिए एक सरकारी अस्पताल जो है वो भी बनवाना चाहते हैं। तो पानी के अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं, इक़दामात हैं, वो काफ़ी तारीफ़ के लायक भी हैं। बहरहाल ये कुछ अहम हक़ाइक़ थे। इस वक्त पार्टीज़ में क्या चल रहा है, वो कितनी पुरुमीद हैं, ये हक़ाइक़ आपके लिए जानना जो है वो ज़रूरी था। उम्मीद है आपको वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।